हमारे बाजार के साथियों, बैंक ऑफ पंजाब ने आज माहौल को बदला है और यकसर बदला है। अब बैंक ऑफ पंजाब का टारगेट क्या रहेगा? 16% कैश पे करने के बाद सिस्टम्स की वापसी हुई जहां पर बाजार में, और वहीं पर रोल ओवर सेटलमेंट्स जो थी उस पर खरीदारी का दबाव बना। चूंकि आखिरी दिन था, बैंकों के डिपॉजिट्स में इजाफा देखा गया। आखिरी पिछला महीना रिफाइनरी पॉलिसी, नई रिफाइनरी पॉलिसी में अगले महीने 5 रिफाइनरियां जिसको साइन करने वाली हैं, एक और ट्रिगर रहा। ऐसे में सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबियन ग्रुप अजैद ने इन्वेस्टमेंट जाहिर करने का प्रोग्राम बनाया है थ्रू वाफी एनर्जी। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट मजीद अब टाइट करना चाहती है अद्वियात की प्राइसेस को, रेगुलेशंस को, और अब एक सख्त पॉलिसी बनाना चाह रही है। और एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर का क्या बनेगा? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी नुकसान मजीद बढ़ा, 25 अरब रुपए से तजावज किया। एबट लेबोरेटरीज का रिजल्ट अच्छा रिजल्ट रहा, 17% का ग्रोथ रहा। बाजार का डाटा अगर हम देखें तो इस बार आज की बाजार ऑलमोस्ट 374 पॉइंट्स की बदौलत इस हफ्तावार बुनियादों पर 530 पॉइंट्स को जमा करने में कामयाब रहा है। वीकली ग्राउंड्स पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है, वो कि पूरा हफ्ता बाजार ने एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में गुजारा है। टाइट रेंज ट्रेडिंग रही, वॉल्यूम जीरो रहे, लेकिन आज बाजार का हुजम फैला है और उसकी बुनियादी वजह बैंक ऑफ पंजाब 91 मिलियन शेयर से ज्यादा का कारोबार हुआ, जिसने तकवीयत बख्शी। 100x हो या फिर पूरे बाजार का आज का हुजम हो, 100x का वॉल्यूम 30 करोड़ शेयर से तजावज किया 21.8 करोड़ शेयर के मुकाबले से। लेकिन आज सबसे बड़ी जो नेगेटिव खबर है वो इसके बावजूद के बाजार मुस्बत है, हफ्तावार बुनियादों पर भी आज मुस्बत है। ताकत का तवाज़न इतना अच्छा नहीं रहा। 100 स्टॉक्स में जहां पर लेन देन था विद इन 100x कंपोजिशन, 58 शेयर्स में कमी रही, सिर्फ 38 में इजाफा हुआ और 4 शेयर्स अनचेंज रहे। विद इन पूरे बाजार को अगर हम देखें तो 1 अरब 51 करोड़ शेयर्स का कारोबार, ऑलमोस्ट 36% से ज्यादा का इजाफा, 66 अरब रुपए से ज्यादा की जिसकी मालियत थी, 5,20,000 से ज्यादा की नंबर ऑफ ट्रेड थी। लेकिन यहां भी ताकत का तवाज़न बियर्स के हाथ में रहा। 257 स्टॉक्स में कमी, 202 में इजाफा और 35 स्टॉक्स अनचेंज भी आज देखे गए। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम अभी बात किएंगे, लेकिन आज जहां पर बैंक ऑफ पंजाब एक बम्पर रिजल्ट रहा, सिस्टम्स लिमिटेड की वापसी रही और एक जबरदस्त रोटेशन देखी गई। बैंकों ने मजमूई तौर पर आज 272 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। आईटी सेक्टर ने 250 की, रिफाइनरी सेक्टर ने 42 पॉइंट्स की, और खबर फिर गर्म है अगले महीने एग्रीमेंट की रिफाइनरी सेक्टर में। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स और सिक्योरिटीज के सेक्टर ने भी अच्छी परफॉर्म किया। सीमेंट, फर्टिलाइजर या फिर ईएनपी सेक्टर ने आज नेगेटिव बिहेव किया है। बैंक ऑफ पंजाब इस जबरदस्त रिजल्ट के बाद जहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इजाफा है, टारगेट क्या रहेगा? ऑलमोस्ट आज 34 रुपए 97 पैसे की जो क्लोजिंग है, 91.7 मिलियन शेयर्स का कारोबार है और 31-32 रुपए की सपोर्ट से स्टॉक ने बाउंस बैक लिया है। तो अगला पॉसिबल टारगेट क्या हो सकता है? फिलफॉर अगर हम देखें तो 38 से 40 रुपए के दरमियान का लेवल, ये जो रेंज है, ये एक प्रॉफिट टेकिंग की रेंज है, रेजिस्टेंस की रेंज है, एक उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट का व्यू रखते हैं बाजार पर। बाजार के आउटलुक को अगर हम देख लें तो आज की अच्छी क्लोजिंग है। ग्राफिकल व्यू पर बाजार, जैसे कि कल भी हम बात कर रहे थे डिटेल में, एक कंसोलिडेशन किस्म का मूड है, टाइट रेंज की कंसोलिडेशन है शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। तो क्या नेक्स्ट अगले महीने के जो कि एक फैसला कुन महीना हो सकता है, बाजार अपना रुख बदलेगा, क्या तेजी लेगा? और आज की जो फॉर्मेशन है ऑलमोस्ट कैंडल, एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन है जो कि गैर फैसला कुन माहौल है बाजार में, हमें इंडिकेट कर रही है। और जो रोटेशन है डेली के बेसिस पर
रोटेशन में हम तब्दीली देखते हैं बाजार में, सेक्टर टू सेक्टर, इनफरादी स्टॉक्स में। और अब मंडे ऑनवर्ड्स क्या रोटेशन रह सकती है? बैंकों का जहां तक ताल्लुक है तो बैंक एक मेजर और बड़ा हैवी वेट सेक्टर है, और क्या रोटेशन देगा बाजार को, ये फिलहाल अभी क्वेश्चन मार्क है। सबसे बढ़कर तेल का महाज, खाम तेल की कीमतें क्या डायरेक्शन लेती हैं, और जिस तरह का अब पेशरफ्त है, अमेरिका इक्तसादी पाबंदियां लगाने का प्रोग्राम रखता है जिसको उसने अनाउंस कर रखा है, तो पाकिस्तान की तिजारत ईरान के साथ जो कि सालाना $800 मिलियन की है, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? ये एक नया नेगेटिव ट्रिगर जरूर यहाँ पर इमर्ज हुआ है। ओवरऑल न्यूज का फ्लो क्या रहेगा ओवर द वीकेंड, और इब्तदाई जो यहाँ पर सपोर्ट है पिछले 8-9 दिन से 1,76,000 पॉइंट्स की सतह, फिर फॉर जो रेजिस्टेंस रह सकती है, जिसके बाद हम मजीद बाजार में रुझान देख सकेंगे 1,79,000 1,80,000 पॉइंट्स के दरमियान में। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन मंडे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। दिखना मत भूलिएगा।